हेलो बच्चों, क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नया कंसेप्ट भी है बच्चों के लिए, इसलिए कुछ बच्चों को इसमें समझने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने जा रहे हैं। देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज इफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। आपको एक सेट ए गिवन है, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। अब क्वेश्चंस में हमें यहाँ पे 3 रिलेशंस गिवन है, R1, R2, R3। तो देखते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होगा, कौन सा रिलेशन इसमें रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन बस इतनी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बिलोंग टू ए एंड ए कॉमा ए। तो ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए, ये कंडीशन है, ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए। तो देखिए, फर्स्ट हम R1 को अगर चेक करते हैं तो R1 को चेक करने पे देखते हैं हम कि A बिलोंग्स टू सेट A, यानी 1 बिलोंग्स टू सेट A और 1 इज रिलेटेड टू 1। ओके, 2 बिलोंग्स टू सेट A एंड 2 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 2, ये बात भी यहां पे सही आ गई। 3 बिलोंग्स टू सेट A और 3 इज रिलेटेड टू 3। तो ये जो A इज रिलेटेड टू A, ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है R1 रिलेशन में। अब एक्स्ट्रा जो आ जाए उन्हें आने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में यही खासियत है कि जो एलिमेंट सेट A के हैं वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए और वो किसी और से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे 1 इज रिलेटेड टू 1, तो 1 किसी और से भी रिलेटेड हो सकता था। अब आपको दिया 2 इज रिलेटेड टू 2, तो 2 1 से भी रिलेटेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 2 को 2 से रिलेटेड होना जरूरी है, 1 को 1 से रिलेटेड होना जरूरी है और 3 को 3 से रिलेटेड होना जरूरी है। अब 3 2 से रिलेटेड है, 3 1 से भी रिलेटेड है, वो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट हैं सेट ए के, केवल वही आपस में रिलेटेड होने चाहिए, वो किसी और से रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जैसे अगर इसका हम आइडेंटिटी रिलेशन देखते IA, तो आता 1 1 ऑर्डर्ड पेयर में, फिर 2 2 और 3 3। इसके अलावा कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता, कोई और ऑर्डर पेयर देखने को नहीं मिलता आइडेंटिटी रिलेशंस में। तो यही डिफरेंस है आइडेंटिटी में और रिफ्लेक्सिव में।